दूसरी ये विजुअल्स लगातार आप देख रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद यहाँ डिम्पल यादव हैं, वो देखिए इकरा हसन हैं, तमाम महिला सांसदों के हाथ में पेपर लीक के बैनर्स लगे, पोस्टर्स लिए हुए हैं और ये तख्तियां लेकर ये संसद मार्ग पे हैं। अभी जा सुनते हैं क्या कह रही है यहाँ पर डिम्पल यादव, सुन लीजिए। जंतर मंतर यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, बताइए देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम सरकार की तरफ से तो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम आप लोग तो ये देख रहे हैं, अभी हम लोग डिम्पल यादव बात कर रही थी मीडिया से, उनके पीछे तमाम उनके साथी और जो सांसद साथी हैं और खासकर समाजवादी पार्टी के ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीधे फिर चलते हैं, एक बार फिर हमारे साथी इकरार टेलीफोन के जरिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ से वीडियो कवरेज बिल्कुल मनाही हो गई है उसकी, इसलिए क्योंकि इंटरनेट की सुविधा वहाँ बहाल नहीं है, काट दी गई है। और उसके बाद लाठियाँ एक नहीं बल्कि 3-3 बार। और इस बीच देखिए ये सारे विजुअल्स, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, बैरिकेड्स को कैसे यहाँ तोड़ने की कोशिश हो रही है और तमाम सांसदों को दूसरे साइड ये बैरिकेड्स तोड़कर कैसे यहाँ बाहर निकले हैं। ये सौरभ दास जो है वो दोनों गए बातचीत के लिए, और जब तक कोई पॉजिटिव नहीं आता तब तक हम लोग यही टिके रहेंगे। उनका कहना है कि पार्लियामेंट के दोनों जो है सत्र, राज्यसभा और लोकसभा, वो अभी जो है वो एक तरह से अभी रोक दिया गए हैं। यानी उसको लेकर जो है इन्होंने कहा कि छात्रों की ताकत ये है कि छात्रों की ताकत की वजह से ही जो है पार्लियामेंट का सत्र जो है वो नहीं चल पा रहा है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये सत्र नहीं चल पाएगा। यानी एक बड़ी बात है, वही दीप के अपने जो साथी है उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है वो जहां है वहीं रुक जाइए। आप जो है अगर दिल्ली पुलिस आपके साथ सख्ती भी कर रही है तो आप अपना जो है वो शांति बनाए रखें। तो जो विजुअल है वो राजीव जी जो बैरिकेडिंग वाले हैं वो जंतर मंतर के बिल्कुल जो अशोका रोड गोल चक्कर के हम कहते हैं उसके पास के है, जो वहां से क्योंकि एंट्री रोक दी गई है और वहां भारी संख्या में क्योंकि जो लोग राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो है वो रास्ता बंद किया गया है, और उसके साथ साथ जो अगर हम कहें रायसीना रोड है वो भी बंद किया गया है, पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। तो लगातार छात्र यहाँ जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं लेकिन उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण छात्रों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है, क्योंकि सभी छात्र यह जंतर मंतर पर एकत्रित होना चाहते हैं। यहाँ छात्र जो है वो अपनी मांगों के लिए इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है वो है जिस तरह से पुलिस ने 3 बार लाठीचार्ज की। राजीव जी, जो पहली बार जो लाठीचार्ज की थी वो बहुत भयानक थी, हम लोग खुद यहाँ मौजूद थे। उस समय जो लाठी चलाई उसने ये नहीं देखा कि कोई महिला है, कोई छात्रा है या कोई युवक है। लगातार जो है इस तरह बर्बरता पूर्वक जो है वो लाठीचार्ज किया गया, जो है वो तमाम कई लोगों को चोटें आई, मीडिया कर्मी तक को पीटा गया है, कई लोगों के जो है वो सर पे चोटें आई है। उसके बाद 2-3 बार ये कोशिश की गई है, 2-3 बार जो है वो लाठियां भाजी गई है। तो इस तरह से राजीव जी लगातार देखें, और वही अगर बातचीत के लिए बुलाया गया है तो उसको ये एक तरीके से बहुत बड़ी जीत है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से 30 दिन से लगातार जो है लगभग ये बताइए इकरार, ये बताइए कि क्या यहाँ जो लोग अभी भूख हड़ताल पे वहाँ हैं, जैसे आयशा की चीफ नेहा बोरा, वो कहाँ हैं? वो वही हैं या वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं, यानी मार्च में शामिल हो रही हैं? प्रोटेस्ट में तो हैं, मार्च में शामिल हो रही हैं, और हालांकि उनकी हालत बहुत खराब है। और उनके और भी 2 साथी जो हैं, आमिर और एक और हैं, ये लोग कहाँ हैं और इतनी भीड़ में उनकी सुरक्षा का क्या हो रहा है?
राजीव जी देखिए, अभी मेरे सामने जो ट्रक है उस ट्रक पे जो तमाम जितने छात्र संगठन है उनके नुमाइंदे खड़े हैं, चाहे KYS ले लीजिए, तमाम जो बाकी के हैं वो लोग खड़े हैं। जो लोग जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो लोग शायद इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। अभी नेहा के बारे में कोई जानकारी फिलहाल जो है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भीड़ राजीव जी बहुत ज्यादा है। यहाँ जो है एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई किलोमीटर दूर अगर हम कहें तो वो लगातार भीड़ लग रही है। अब कुछ देर बाद में जो है वो स्थिति साफ होगी जब रोक दिया गया है, जब तक बातचीत चल रही है। यानी सबसे पहले इंतजार हो रहा है कि बातचीत में क्या रिजल्ट निकलता है। अगर बातचीत पॉजिटिव रही तो ये लोग जहाँ है वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो एक बार फिर ये पार्लियामेंट मार्च की तरफ निकलेंगे। तो चलिए ये जरा मैं अपने तमाम दर्शकों को ये जानकारी हम दे दें कि बातचीत के लिए यहाँ अभिजीत दीपके के दो साथी और सौरभ दास और आशुतोष रांका, इन दोनों को सरकार ने बुलाया है। दोनों गए हुए हैं बातचीत के लिए। सरकार के साथ बातचीत इस वक्त हो रही है। इस बीच आज पुलिस ने एक नहीं बल्कि कई बार लाठीचार्ज किए, 3 बार 4 बार, और लाठीचार्ज के आप ये देखिए तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को पीटा गया, और ये तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथी इकरार वहां जुड़े हुए हैं सीधे जंतर मंतर से, और इस बीच अखिलेश यादव इसी मसले पे क्या कह रहे हैं, आइए जरा उनको सुनते हैं। जल्दी से अखिलेश यादव को सुनते हैं, सुनिए। जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की, और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। अपनी बात रख रहे थे अखिलेश यादव। जरा फिर से आना चाहता हूं। अखिलेश यादव को भी आप सुन रहे थे इकरार, लेकिन उधर क्या